नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इस डॉक्टर पवन टॉक चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर, क्योंकि हम अक्सर जब पप्पी नया लेते हैं तो सबसे पहला हमारा चैलेंज होता है कि हम उसको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कितनी बार खिलाएं। हम इस छोटी सी देखने में लगने वाली प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो पप्पी होता है जब हम उसको लेकर आते हैं वो लगभग 30 डेज से 45 डेज के आसपास का रहता है, तो उसने नया अपनी माँ का दूध मदर फीड छोड़ा होता है, इसे वीनिंग बोलते हैं। जब मदर फीड छूटती है तो उसको मदर के दूध की जो आदत छोटी होती है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी होती है, उसके वो लग्जेटिव होता है, पेट साफ रखता है मदर फीड। तो जब हम उसको घर का खाना देना शुरू करते हैं या ऊपर से खाना शुरू करते हैं तो उसको कभी कभी पेट के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कभी कभी लूज मोशंस, कभी कभी वोमिटिंग। तो हम अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ऐसी किसी भी हेल्थ के डिसऑर्डर से बच सकते हैं। पप्पी भी परेशान नहीं होगा और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम पप्पी लेकर आए हैं वो कितने दिन का है। अगर वो लगभग 30 डेज से ऊपर ही हमें लेना चाहिए। अगर 30 डेज का है तो वो बाउल फीडिंग कर सकता है, हमको निपल फीडिंग से बचना चाहिए। अगर हमने पप्पी जो लिया है 30 डेज ऊपर का है तो हमें उसकी निपल फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम 30 डेज से ऊपर का पप्पी लेते हैं। छोटा लेते हैं तो हमको निपल से दूध पिलाना पड़ता है, जो हमारे लिए और चैलेंज हो जाता है लेते ही। इसलिए जब थोड़ा बाउल फीडिंग में करने लगता है, बाउल फीडिंग में हम 2 तरह की फीडिंग कर सकते हैं। अपने घर का खाना भी दे सकते हैं और बाज़ार का भी। बाज़ार का इसलिए प्रीफर करते हैं कि उसमें मदर जो फीडिंग से उसका दूध छूटा होता है तो हम उसका दूध का ऑप्शन के लिए हम पपीज़ के बहुत अच्छे ह्यूमन की तरीके से सेरेलैक आते हैं, जिनका नाम टॉमिलैक, सेमोलैक या और भी नाम से आते हैं। यदि ये बाज़ार में नहीं मिलते हैं, पेट शॉप आपके यहाँ से दूर है, तो हम नेस्ले का भी ले सकते हैं। वो 3 नंबर ले सकते हैं। वीट पपी वीट, अगर पपी का नहीं मिल रहा है तो ह्यूमन में वीट वाला 3 नंबर ले सकते हैं। हमको एग और एप्पल से बचना चाहिए। उसके बाद हम उसको लेने की, बनाने की विधि सीखते हैं, जैसा कि ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले डे हमें आइडिया नहीं होता है कि वो कितना खाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं। ज़्यादा हमने उसको एक पूरा टेबल स्पून भर लिया और हमने उसके सामने ल्यूकवार्म वाटर में या हल्के गुनगुने दूध में या हमने उसको दही में बना के उसको दिया। हमने फर्स्ट टाइम इस बात का अंदाज़ा लगाया कि उसको हमने एक पूरा चम्मच भर के दिया था, उसने हाफ खाया या थोड़ा सा 75% खाया हमारे दिए हुए का, या उसने 100% खा लिया। इसके बाद हम उसकी डाइट तय करेंगे। अगर उसने पूरा, अगर मैस्टिफ ब्रीड है तो वो ज़्यादा खाएगा, अगर छोटी टॉय ब्रीड है तो कम खाएगा। उससे हम उसकी डाइट का आइडिया ले सकते हैं कि इसको ज़्यादा भूख लग रही है या कम लग रही है। नेक्स्ट टाइम से हम उसको कैलकुलेट करके उतना ही बाउल में डालेंगे। याद करें, ध्यान रखना है कि जब एक बार का उसने जो भी फीड खाया, अगर वो फीड बच गया तो भी हमको दोबारा फ्रिज में रखकर या गर्म करके उसको दोबारा नहीं देना है, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। बैक्टीरिया कल्चर के लिए इसमें बैक्टीरिया और वायरस काफ़ी तेज़ी से पनप सकते हैं। तो हमको जो भी एक बार का फीड बचता है उस बाउल को या उस कटोरे को धो के साफ पानी से फिर से नया फीड तैयार करके ही देना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसके सेरेलैक के अलावा हम और क्या क्या दे सकते हैं। तो हम उसमें दे सकते हैं पनीर की शुरुआत कर सकते हैं, पनीर को मिक्स करके दे सकते हैं। दही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड रहता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके अंदर ऐसे कल्चर बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कैल्शियम है जो बोन्स मजबूत करता है, और प्रोटीन एंड विटामिन का रिच है ये। उसके बाद हम आते हैं, अगर हमारा मन करता है दूध के लिए, जैसा कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम सबका जोर इसी बात पर रहता है कि हम दूध कब से देना शुरू करेंगे। दूध, हम डायरेक्ट प्योर दूध देने से हमें बचना चाहिए। उसमें कुछ थोड़ा पानी और कुछ दूध मिलाकर दे सकते हैं। अगर गाय का अवेलेबल है या बकरी का अवेलेबल है तो बेस्ट है, लेकिन बाज़ार का या भैंस का भी दिया जा सकता है। जब हम पप्पी 1 महीने का लेते हैं तो शुरुआत में हम उसको सेरेलैक दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो 1.5-2 महीने का हो जाता है उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसकी टेस्ट बड्स बढ़ती हैं, वो तरह तरह की चीज़ें खाने की कोशिश करने लगता है, उसको खाने की खुशबू आने लगती है। जब हम खाना खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, वो हमारे आसपास आने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमको सोचना चाहिए, बचना चाहिए अपने घर के शुरुआत में बिस्किट वगैरह देने से। डॉग से स्पेशली बिस्किट आते हैं जिनमें अच्छा प्रोटीन होता है, फैट की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है।
उसके बाद हम इनको चाहें तो रेडीमेड फूड्स आते हैं जो मार्केट में जो रेडी हैं, जैसे पेडिग्री है, रॉयल कैनन है, और उनके पप्पी स्टार्टर आते हैं जिनके ग्रेन्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, जो पप्पी इजीली उनको चबा सकता है, सूखा भी। और अगर हमको बेटर है कि ग्राइंड कर लें या पानी में, ल्यूकवार्म पानी में या दही में थोड़ी देर भिगो कर रख दें आधे घंटे के लिए, उसके बाद उनको हम देना शुरू करें। इनके अंदर इतना अधिक बैलेंस रहता है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और मिनरल्स का, एमिनो एसिड्स का, विटामिन्स का, कि उसके बाद हमें फिक्र करने की ज़रूरत कम हो जाती है। एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम खाने की चेंज करते हैं, डॉग हैबिट्स 3 महीनों में बहुत तेज़ी से चेंज होती है। उसके दांत निकलते हैं, उसके मसूड़े मजबूत होते हैं और कुछ शरारती भी होता है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए और तरह तरह की चीज़ों को पकड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पप्पी हमारा बहुत नॉटी होता है, उसकी आदतें बहुत तेज़ी से बदल रही होती हैं, तो हमको उसको खाने की फीडिंग हैबिट भी बदलनी पड़ती है। तो जब हम उसको सेरेलैक देना शुरू करते हैं, बाद में सेरेलैक से पेट भरना बंद हो जाता है, तो हम उसके सेरेलैक में पप्पी फीड भी जैसे पेडिग्री और रॉयल कैनन ऐड करते हैं। तो यहाँ सावधानी ये रखने वाली बात है, जो अहम पॉइंट है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, कि हमें अचानक से कोई भी डॉग फीड या घर का खाना चेंज शिफ्ट नहीं करना चाहिए, हमको उसको टेपरिंग में चेंज करना चाहिए। जैसे कि आज अगर हम उसको सेरेलैक पर रखे हुए हैं और हम उसको घर के खाने पर या पेडिग्री में लाना चाहते हैं, तो 75% सेरेलैक और 25% उसमें हम पेडिग्री मिक्स कर सकते हैं पपी ग्रोइंग या पपी स्टार्टर को। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन हम ऐसा देने के बाद जब वो उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर ले, फिर हम उसको 4-5 दिन तक लगातार 50-50% ये सेरेलैक और 50% हम रॉयल कैनन या पेडिग्री को मिला के दे सकते हैं। फिर भी अगर वो ठीक चलता है तो फिर 4-5 दिन तक हम उसको 25% सेरेलैक और 75% पेडिग्री दे सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं 10 से 15 दिन में हम उसको एक खाने से दूसरे खाने पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह का पेट का, लीवर का, वोमिटिंग का, लूज मोशन का किसी भी तरह का डिसऑर्डर नहीं होगा। ऐसे ही यदि हम उसको घर के खाने पर लाना चाहते हैं, चावल पर लाना चाहते हैं, उस पर अपने दाल चपाती पर लाना चाहते हैं, तो हमको जो भी हम उसको खाना दे रहे थे उसमें शुरू में 75% पुराना खाना और 25% जो भी हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डालना है। 4-5 दिन देने के बाद फिर 50-50% और फिर 75 और 25% करके हम 10 से 15 दिन में किसी भी फीडिंग हैबिट को ध्यान रखेंगे, तो अपने पप्पी को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकेंगे और खुद भी बहुत सुखी रह सकेंगे, क्योंकि वो बीमार नहीं होगा तो अल्टीमेटली हमें भी सुख होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी भी उसके बाद भी कोई आपको पप्पी की फीडिंग हैबिट के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पर दिन के टाइम कभी भी आप फ़ोन कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।